हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जजमेंट, ऑर्डर और जो मेन डिफरेंसेस हैं डिक्री ऑर्डर जजमेंट के बीच में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जजमेंट से। जजमेंट क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक जज देता है, और ये स्टेटमेंट जो जज दे रहा है ये डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं। ये क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है, जो केस है उसका पूरे केस का एक स्टेटमेंट होता है जो जज देता है। दूसरा कि इसमें पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होते हैं कि जो जो इश्यूज हैं पार्टीज के बीच में, जो भी इशू है पार्टी के बीच में, जो सूट में जो भी इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज ये कंटेन करता है। फिर उनके रिगार्ड में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो ये कवर करता है, एंड वाई सच डिसीजन हैज बीन गिवन। तो उन डिसीजन के लिए जो भी रीजंस हैं कि इस रीजन की वजह से ये डिसाइड हुआ है, ये पार्टी का राइट इसलिए दिया गया बिकॉज इसके पीछे ये रीजन है, तो जो भी डिसीजन दिया है उसके पीछे का रीजन ये कवर करता है। तो ये होता है जजमेंट पूरा। ठीक है, जजमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज जैसे ए ने केस फाइल किया है बी के अगेंस्ट। केस फाइल किया इसलिए कि बी जो है वो टेनेंट है और उसने फॉर फ्यू मंथ्स उसने रेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंसाइज स्टेटमेंट है ये केस किसके रिगार्ड में है, रेंट के रिगार्ड में है, और क्लेम पार्टी कर रही है कि ए जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि बी ने रेंट नहीं दिया और उसकी प्रॉपर्टी में वो रह रहा है एज अ टेनेंट। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होंगे? पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन इज बेसिकली द इश्यूज, जो भी इश्यूज है पार्टी के बीच में। तो यहाँ पे इशू क्या बन सकते हैं कि वेदर बी हैज बीन स्टेइंग इन द प्रॉपर्टी एंड हैज नॉट गिवन द रेंट फॉर दिस मंथ। सो जो भी इशू है, और वेदर जो ए है वो जो क्लेम कर रहा है बी से कि दिस मंथ, इस मंथ का रेंट ड्यू है। सपोज 5 मंथ्स का रेंट ड्यू है, तो 5 मंथ्स का जो रेंट ड्यू है वो क्लेम कर रहा है बी से कि इतना मुझे रेंट चाहिए जो तुमने इतने 5 मंथ्स में नहीं दिया। तो कोर्ट अब इस पे जो भी डिसीजन देगा, सपोज कोर्ट ने डिसीजन दिया यस बी जो है उसने रेंट नहीं दिया है, तो कोर्ट जो है वो डिसाइड कर रहा है ए के फेवर में नाउ कि बी को ए को फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज रेंट देना है 5 मंथ्स का। ठीक है, अब वाई द कोर्ट हैज गिवन सच डिसीजन कि ए को जो है वो रेंट मिलना चाहिए बी से। तो कोर्ट जो है उसके पीछे के रीजंस बताएगा कि यस ए जो है वो इस प्रॉपर्टी का ओनर है जिसमें बी रह रहा है। यस ए जो है उसने अग्रीमेंट किया है, ए जो है उसने प्रोड्यूस किया है, दिस इज द अग्रीमेंट दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड, जो कि ए और बी के बीच में हुआ था टेनेंसी का अग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट शो किया। ऑन दी अदर एंड बी जो है वो प्रूव ही नहीं कर पाया है फीस, वो रिसीट ही नहीं दे पाया है कि हाँ उसने रेंट जो है वो दिया है। तो कोर्ट ने जो डिसीजन बी ए के फेवर में दिया है वो क्यों दिया है, उसके रीजंस। तो ये सारी चीजें मिलके जजमेंट बनाती है कि एक स्टेटमेंट पूरे केस का कि क्या क्या इश्यूज हैं पार्टीज के बीच में, और उन इश्यूज के रिगार्ड में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है और वो डिसीजन क्यों दिया है। तो ये सब मिलके बनता है जजमेंट। ठीक है, जजमेंट जो होता है ये डिग्री और ऑर्डर के ग्राउंड के बेसिस पे ही ड्रॉ किया जाता है, उनके ग्राउंड्स पे ही ड्रॉ किया जाता है। बट डिग्री जो होती है ये सिर्फ क्या होता है कि डिग्री जो होती है ये सिर्फ पार्टी के राइट को बताती है। सपोज अगर जो मैंने एग्जांपल दिया है रेंट वाला, तो इसमें डिग्री जो है सिर्फ इतना सा कंटेन करेगी, ए जो है ही शैल रिसीव द अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज फ्रॉम बी, उसको रेंट मिलना चाहिए 5 मंथ्स का, दैट इज 50,000। तो डिग्री सिर्फ इतना सा जो डिग्री में सिर्फ इतना सा ही आएगा। डिग्री सिर्फ एक बेसिकली पार्टी के राइट्स को कवर करती है। ऑन दी अदर हैंड जजमेंट पूरा स्टेटमेंट होता है कि केस में क्या क्या हुआ, केस में क्या डिसाइड हुआ, क्यों डिसाइड हुआ। और डिग्री सिर्फ डिसीजन होती है, पर्टिकुलरली छोटा सा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंटेन करता है, रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि कंटेन करता है कि पार्टी को फाइनल क्या राइट मिला है, ओनली द राइट द पार्टी दैट इज दैट द पार्टी हैज गेन। ठीक है, अब अगर डिग्री और जजमेंट के बीच में एक डिफरेंस समझे तो दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला तो यही है कि जो जजमेंट होता है वो एक स्टेज प्रायर होता है टू द पासिंग ऑफ डिग्री, यानी कि जजमेंट पहले आ जाता है, वो डिग्री के बेसिस पे जजमेंट को ड्रॉ कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो डिग्री होती है वो जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के बाद ही पास करी जाती है, यानी कि डिग्री जो है भले ही पहले ड्रॉ कर दी हो, बट डिग्री जो है वो इफेक्टिव होती है, वैलिड होती है जिस दिन से जजमेंट फाइनली
प्रोनाउंस हो जाता है, जजमेंट फाइनली लिख जाता है, उसके बाद ही डिक्री इफेक्ट में आती है। दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि जजमेंट में एक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि डेफिनेशन खुद ही बोल रही है, इट्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। सो ये स्टेटमेंट जजमेंट में होना मैंडेटरी है। ये स्टेटमेंट जो कि जज देता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड डिक्री में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है डिक्री, जो कि रिटर्न होती है, पार्टी की सिर्फ राइट्स को बताती है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जजमेंट की और डिक्री की, ठीक है। नाउ ये जो जजमेंट है ये सेक्शन 2(9) में बताया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में बताया गया है सीपीसी के। ऑर्डर क्या होता है? इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, सिविल कोर्ट, विच इज नॉट अ डिग्री। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये भी एक डिसीजन है सिविल कोर्ट का, बट डिग्री नहीं है। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज ए ने बी के अगेन, हम सेम एग्जाम्पल लेंगे, ए ने बी के अगेन सूट फाइल किया रेंट के लिए कि इसने मेरा रेंट नहीं दिया है फॉर XYZ फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक बीच में ऑर्डर पास कर दिया कि सपोज करो काफी सारी जो हियरिंग्स हो रही थी, तो किसी हियरिंग में बी नहीं आया, तो कोर्ट ने बीच में ऑर्डर पास किया कि अगर नेक्स्ट हियरिंग पे बी नहीं आता है तो उस पर कॉस्ट इम्पोज कर दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज की। तो ये एक ऑर्डर पास कर दिया बीच में। तो एक सूट में काफी सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। ए रेंट वाले सूट में एक और ऑर्डर कोर्ट ने पास किया, सपोज करो जैसे 5 मंथ्स की जगह 5 मंथ्स का रेंट ड्यू है, या फिर किसी भी XYZ ड्यूरेशन का रेंट ड्यू है, तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इंक्वायरी करो कि कितना रेंट ड्यू है। तो ये ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने कि रेंट जानने के लिए। तो एक सूट में काफी सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, पर एक सूट में जनरली एक ही डिग्री होगी। तो ये रेंट वाले सूट में क्या डिग्री होगी, डिग्री बेसिकली क्या होती है, जो पार्टी के राइट कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ए के फेवर में राइट आया था, ए के फेवर में डिसाइड हुआ था कि 5 मंथ्स का रेंट या जितने भी मंथ का रेंट है वो ए को मिलना चाहिए, क्योंकि बी जो है वो एक्चुअली टेनेंट है और वो इतने टाइम से रह रहा है और उसने इतने मंथ का रेंट नहीं दिया है। तो यहाँ पे डिग्री पास हुई है सिर्फ ए के फेवर में कि इतने मंथ का रेंट इसको मिलना चाहिए। जो बीच इस डिग्री पे पहुंचने के लिए जो बीच बीच में काफी सारे ऑर्डर्स जो कोर्ट पास करता है, वो सारे ऑर्डर्स वो सब ऑर्डर्स कहलाते हैं, जो कि 214 में दे रखे हैं। और ये जो सारे ऑर्डर्स मिलके और जो डिग्री होती है उसके बेसिस पे जो ड्रॉ किया जाता है कि स्टेटमेंट जो जज ड्रॉ करता है वो होता है जजमेंट। तो जजमेंट बेसिकली सब कुछ कंटेन करता है कि क्या क्या इश्यूज थे पार्टी के बीच में, उस पर क्या डिसीजन आया, यानी कि डिग्री, और वो रीजंस क्या थे वो देने के लिए, क्यों हमने ये डिसीजन इस पार्टी के फेवर में दिया, वो सारे रीजंस वो बनाता है जजमेंट। तो जब हम डिग्री और ऑर्डर की बात करते हैं अब, तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज भी हैं। क्या है सिमिलैरिटीज की? दोनों ही डिस्प्यूट के रिगार्ड में ही होते हैं, जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उसके रिगार्ड में ही दोनों पास करे जा रहे हैं, डिग्री भी और ऑर्डर भी, ठीक है। दोनों ही कोर्ट दे रहा है, दोनों का ही फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमको इसके डिफरेंसेस देखने हैं ऑर्डर और डिग्री के, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंसेस हैं डिग्री और ऑर्डर के बीच में वो ऐसे हैं कि डिग्री जो होती है वो हमेशा एक प्लेन्ट के प्रेजेंटेशन से ही शुरू होगी, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं डिग्री के अंदर ही, जो आप वीडियो देख सकते हैं जो डिग्री पे मैंने अपलोड करी है। तो जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि डिग्री जो होती है वो कमेंस होती है एक प्लेन्ट के प्रेजेंटेशन से। ऑन दी अदर हैंड ऑर्डर जो है वो कोर्ट किसी में भी पास कर सकता है, किसी भी सूट में। एक ऐसा सूट जो कि कमेंस हुआ था एक प्लेंट के प्रेजेंटेशन से, या फिर किसी एप्लीकेशन के प्रेजेंटेशन से, या फिर किसी पिटिशन के प्रेजेंटेशन से। तो किसी भी चीज से, चाहे वो प्लेंट से स्टार्ट हुआ हो सूट, चाहे वो पिटिशन से कमेंस हो, चाहे वो एप्लीकेशन से कमेंस हुआ हो, तो उनमें से किसी में भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है। बट डिग्री जो होती है वो सिर्फ प्लेंट के प्रेजेंटेशन, सिर्फ जो जिसमें मतलब जो सूट प्लेंट के प्रेजेंटेशन से शुरू हुआ है उसी में कोर्ट सिर्फ डिग्री देता है। डिग्री क्या होती है? डिग्री जो होती है वो पार्टी के राइट्स को फाइनली कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है कि यहाँ पे पार्टी का ये राइट मिल गया है, ये पार्टी का राइट है, और यहाँ पे फाइनली कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो गया है। ऑन दी अदर एंड ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्डर तो कोर्ट जो है वो बीच बीच में काफी सारे ऑर्डर्स पास करता है जिससे कि हम फाइनली एक डिग्री पे आ सके। तो जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर है वो पार्टी के राइट को फाइनली कंक्लूसिवली डिटरमाइन करे।
थर्ड ये है कि डिग्री जो होती है वो काफ़ी टाइप की हो सकती है। वो डिग्री जो होती है वो प्रिलिमिनरी भी होती है, वो फाइनल भी होती है, वो पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल भी होती है। ये हम लोगों ने तीनों टाइप डिटेल में डिस्कस करे हैं जब हमने डिग्री डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि प्रिलिमिनरी है या कुछ भी है। ऑर्डर जो है वो काफ़ी सारे बीच बीच में पास करता है सो एज टू रीच ऑन अ डिग्री। ठीक है। फोर्थ क्या है कि नॉर्मली डिग्री जो होती है वो एक डिग्री पास करी जाती है एक सूट में। बट जैसे अगर कंपोजिट डिग्री है जो कि पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल है तो वो बात अलग है, वरना जनरली एक ही डिग्री होती है, क्योंकि एक ही तो राइट होगा फाइनली कि एक ही पार्टी के फेवर में तो आए होंगे जो भी राइट्स होंगे, तो वो डिग्री जो पार्टी के फेवर में जो होते हैं, जो राइट्स होते हैं, वो होती है डिग्री। तो जनरली एक ही डिग्री होती है। ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सारे ऑर्डर्स कोर्ट बीच में पास करता है, जो मैंने अभी अभी समझाया था जब मैंने ऑर्डर के बारे में समझा रही थी। तो मैंने जैसे रेंट का जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने समझाया था, जैसे डायरेक्शन दिया था कि इंक्वायरी करो कि कितना रेंट है, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि अगर आप पार्टी अब नहीं आएगी तो उस पर कोर्ट इम्पोज कॉस्ट इम्पोज कर दिएगी। तो ऑर्डर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं जनरली, बट डिग्री एक ही होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिर और जो डिफरेंसेस है वो ये है कि जो डिग्री होती है वो अपीलेबल होती है। जो अपील होती है वो डिग्री से ही फाइल करी आती है। तो डिग्री जो होती है वो अपीलेबल होती है अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो जनरल रूल ये है कि डिग्री जो है उससे अपील फाइल करी जा सकती है, उससे ही अपील फाइल होती है डिग्री से, अनलेस ये बोला गया हो। अगर ये बोला है कि नहीं डिग्री से अपील नहीं हो सकती है तो उस डिग्री से अपील नहीं होगी, वरना जनरली डिग्री से अपील फाइल हो सकती है। डिग्री जो होती है वो अपीलेबल होती है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ऑर्डर जो होता है वो सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं और जनरली ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं। सिर्फ वो ऑर्डर्स जो कि सेक्शन 104 में एंड ऑर्डर 43 रूल 1 में प्रोवाइड करे गए हैं, सिर्फ वो ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं। एंड द लास्ट डिफरेंस इज कि डिग्री जो होती है उससे फर्स्ट अपील फाइल करी जाती है, और फर्स्ट अपील में फाइनली जो डिग्री पास होती है उससे उस डिग्री से सेकंड अपील फाइल करी जाती है। तो यहाँ पे सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट आ जाता है डिग्री में, यानी कि एक कोर्ट ने डिग्री पास करी तो किसी ने उस डिग्री से अपील फाइल कर दी, तो ये फर्स्ट अपील हो गई। तो अब फर्स्ट अपील में जो भी डिग्री आई है उस डिग्री से सेकंड अपील फाइल करना। तो सेकंड अपील जो है इट लाइज टू हाई कोर्ट। ठीक है। वो ग्राउंड जो है कि किस ग्राउंड पे सेकंड अपील फाइल होती है सेक्शन 100 में बताए गए हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑर्डर के केस में कोई सेकंड अपील लाई नहीं करती है। तो ये जो है ये सारे डिफरेंसेस हमने कवर करे ऑर्डर और डिग्री के बीच में। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज जजमेंट। डिग्री मैंने डिटेल में कवर करी है पूरे सारे कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस जो है वो बना रखी हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं। फॉर जजमेंट ऑन ऑर्डर एंड द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डिग्री, ऑर्डर एंड जजमेंट, आप ये वीडियो रेफर कीजिए। फॉर एनी डाउट्स और फॉर एनी क्लैरिफिकेशंस आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।